मुलायम सिंह यादव अपने जीवन के 82 साल पूरे करके 10 अक्टूबर को परलोक चले गए। लेकिन भारत में आज भी एक वर्ग ऐसा है जो मुलायम सिंह को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। मुलायम सिंह यादव के नाम दो ऐसे कुख्यात गोलीकांड दर्ज हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। पहला गोलीकांड 2 नवंबर 1990 का, जब मुलायम सिंह यादव के आदेश पर अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चली थीं। और दूसरा गोलीकांड है उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर, जब 2 अक्टूबर 1974 को उन्होंने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर गोलियां चलवा दी थीं। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते इस दोहरे गोलीकांड का असर इतना गहरा है कि आज भी बहुत बड़े वर्ग को उसकी टीस बनी हुई है। इसमें हम चर्चित अयोध्या गोलीकांड को देखते हैं कि आखिर उस दिन अयोध्या में हुआ क्या था। राजनीति का यह भी अजीबोगरीब संयोग ही था। मुलायम सिंह यादव उस वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनके मुख्यमंत्री रहते वो इटावा से साइकिल पर चलकर दिल्ली आए थे। ऐसा किसी रैली के कारण नहीं किया था। असल में वीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते चंबल के डाकुओं के खिलाफ एक अभियान चलाया था। मुलायम सिंह यादव पर आरोप था कि वो डाकू छविराम को संरक्षण दे रहे थे। उन्हें डर था कि उन पर भी पुलिस कार्रवाई न हो जाए, इसलिए पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए रातों रात भागकर दिल्ली आ गए थे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की 2 तिथियां उनके जीवन से ऐसी जुड़ी कि वो मुलायम सिंह यादव से मुल्ला मुलायम हो गए। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर खुलेआम गोली चलाने का आदेश दिया था। मुलायम सिंह यादव के आदेश पर हुए इस गोलीकांड में कितने कार सेवक मारे गए, इसका सही आंकड़ा कभी सामने नहीं आया। दिल्ली से लेकर यूपी तक उन्हीं जनता दल वालों की सरकार थी जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। लेकिन उस समय मुलायम सिंह के आदेश पर हुए इस गोलीकांड के बारे में कहा जाता है कि 2 नवंबर को सरयू नदी का पानी राम भक्तों के खून से लाल हो गई थी। यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव वीपी सिंह की पसंद नहीं थे, इसलिए प्रधानमंत्री के तौर पर वीपी सिंह जहां बातचीत से अयोध्या में होने वाली कार सेवा को रोकना चाहते थे, वहीं मुलायम सिंह यादव इसे कानून और प्रशासन की सख्ती से रोकने का प्रयास कर रहे थे। दोनों अपने अपने तरीके से अपनी सरकार बचाने का प्रयास कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में गर्भगृह निर्माण के लिए राम भक्तों की कार सेवा का ऐलान किया था। 30 अक्टूबर से अयोध्या में कार सेवा शुरू होनी थी। मुलायम सिंह यादव को भरोसा था कि कार सेवा को प्रशासनिक सख्ती से रोका जा सकता है, इसलिए उन्होंने पूरे प्रदेश पर पुलिस का पहरा बिठा दिया। प्रदेश की सीमाएं सील हो गईं और रेलगाड़ियों के आवागमन को भी बाधित कर दिया गया। फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच सहित 14 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। प्रदेश भर में धारा 144 लगा दी गई। शव यात्राओं में भी राम नाम सत्य है का उच्चारण करने की पाबंदी लगा दी गई। इतनी सख्ती के बावजूद राम भक्त अयोध्या और आसपास के जिलों में पहुंचने में कामयाब हो गए। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे राम भक्तों के लिए खोल दिए। संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ही नहीं, साधु संतों ने बड़ी संख्या में राम भक्तों को ठहराने की व्यवस्था की। मुलायम सिंह के कठोर आदेश के बावजूद पुलिस प्रशासन में भी राम भक्तों को लेकर नरमी का रुख था। आखिर रामकाज के लिए कौन आड़े आना चाहेगा? प्रभु रामचंद्र के जन्मस्थान पर उनका मंदिर बने, यह किसकी इच्छा नहीं रही होगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव राम भक्तों को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अकेले अयोध्या के आसपास 1 लाख पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बल के लोग तैनात किए गए। अयोध्या की ओर जाने वाली हर सड़क को सील कर दिया गया था। 30 अक्टूबर को जिस दिन कार सेवा की घोषणा की गई थी, उस दिन देवोत्थान एकादशी भी थी, जब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा करने वालों का जमावड़ा होता था। राम भक्तों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम ने उस दिन राम भक्तों की पंचकोसी परिक्रमा और अयोध्या प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि अदालती आदेश से इस परिक्रमा और अयोध्या प्रवेश से लगी रोक हट गई और इसी ने 30 अक्टूबर की तिथि को महत्वपूर्ण बना दिया। अब तक जो राम भक्त नहीं थे, वो भी राम भक्त के रूप में अयोध्या में प्रविष्ट हुए। ये राम भक्त सरयू पुल के दूसरी ओर इकट्ठा हो गए थे। वो सब अयोध्या नगरी में प्रविष्ट होना चाहते थे, लेकिन सरयू पुल पर पुलिस की गोलीबारी ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। इस गोलीबारी में कुछ राम भक्त मारे गए, लेकिन अब भी मामला इतना नहीं बिगड़ा था। लोग इसे प्रशासनिक व्यवस्था मानकर वापस लौटने का विचार कर रहे थे। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब प्रशासन ने मल्लाहों की कुछ नावों को पानी में डुबा दिया ताकि वो राम भक्तों को नदी के रास्ते अयोध्या न पहुंचा पाए। मल्लाहों ने इसे अपने अपमान के बतौर लिया और कुछ राम भक्तों को नदी पार करवा दी। 30 अक्टूबर को कर्फ्यू के बावजूद अयोध्या की गलियां राम भक्तों से भर गईं।
इसमें बाहर से आने वाले राम भक्तों के अलावा पहले से आश्रमों में रुके राम भक्त भी शामिल थे। जब ये राम भक्त विवादित परिसर की ओर बढ़ने लगे तो उन पर लाठीचार्ज, गोलीबारी करके रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन सरयू पुल पर हुई गोलीबारी से राम भक्त गुस्से में थे और पुलिस प्रशासन की सारी सख्ती के बावजूद बाबरी ढांचे को राम भक्तों ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस से हल्की झड़प के बाद सैकड़ों राम भक्त बाबरी ढांचे के अंदर थे और उस दिन उन्होंने बाबरी ढांचे पर भगवा झंडा लहरा दिया था। हालांकि 30 अक्टूबर को हुई कार सेवा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही और अर्धसैनिक बलों ने थोड़ी ही देर में राम भक्तों को विवादित परिसर से बाहर भगा दिया। लेकिन अयोध्या से दूर लखनऊ में बैठे सेकुलर मुलायम ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। तत्काल लखनऊ में 10 अफसरों की अगुवाई में एक टीम का गठन हुआ और अयोध्या को राम भक्तों से खाली कराने का आदेश जारी हुआ। विवादित परिसर में राम भक्तों के प्रवेश से जहां राम भक्तों को विजय का एहसास हुआ, वहीं मुलायम सिंह यादव ने इसे अपनी राजनीतिक पराजय के रूप में देखा। वो इस पराजय का बदला लेना चाहते थे। अयोध्या में घटित हो रही घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी रहे जवाहरलाल कौल अपनी पुस्तक विस्फोट में लिखते हैं कि 2 नवंबर को स्वामी वामदेव के नेतृत्व में राम भक्तों का एक दल फिर से विवादित ढांचे की ओर बढ़ा। इस बार पुलिस प्रशासन मानो सबक सिखाने के मूड में था। उन्हें रोकने की बजाय कर्फ्यू में डील देकर भीतर आने दिया गया। इससे अयोध्या की गलियां फिर से राम भक्तों से भर गईं। लोग रामधुन गाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। गोलियां सामने से ही नहीं बल्कि छतों पर बैठे पुलिस वाले भी कर रहे थे। पूरे अयोध्या में उस दिन राम भक्तों पर बंदूकों की नाल खोल दी गई थी, मानो उन्हें आज सिर्फ गोलियां चलानी थीं और जो राम भक्त जहां मिले उसे जान से मार देना था। 2 नवंबर को ही बीकानेर से आए कोठारी बंधुओं को एक संकरी गली में घेर कर गोली मार दी गई। यह किसी भी प्रकार से बचाव या रोक की कार्रवाई नहीं थी। स्वाभाविक है, उस दिन मुलायम सिंह यादव 30 अक्टूबर का बदला ले रहे थे। उस वक्त फैजाबाद के डीएम रामशरण श्रीवास्तव ने बयान दिया था कि मुझे नहीं मालूम गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। स्वाभाविक है, गोली चलाने का आदेश सीधे लखनऊ से आया था, जिसके सामने जिला प्रशासन बेबस था। 2 नवंबर के बाद अयोध्या में शांति तो आई, लेकिन मरघट वाली शांति आई। अयोध्या की गलियों से निकली चीख पुकार अगले दिन देश भर के अखबारों में सुनाई दे रही थी। मुलायम सिंह के गोलीकांड का दिल्ली में एक वर्ग विशेष ने बचाव भी किया, लेकिन देश भर में इसका संदेश कुछ दूसरा गया। आज भी वही वर्ग नहीं चाहता कि अयोध्या की उस गोलीबारी कांड का जिक्र मुलायम सिंह के नाम से किया जाए, लेकिन जनमानस में आज भी उस निर्मम गोलीकांड की यादें ताजा हैं। मुलायम सिंह यादव ने हालांकि इस गोलीकांड को अपनी मजबूरी भी बताया, लेकिन अयोध्या की गलियों और सरयू नदी को राम भक्तों के खून से लाल कर देने वाले मुलायम सिंह यादव को राम भक्त आज भी माफ नहीं कर पाए हैं। तो ये थी अयोध्या गोलीकांड की पूरी कहानी। आपको इस कहानी से क्या लगता है कि मुलायम सिंह ने जो किया वो सही था या गलत? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।